हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मैं रंजना आप लोगों का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से फैमिली व्लॉग वीडियो में। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं क्या व्यूज़ के लिए, सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए या फिर अपनी एक पहचान बनाने के लिए वाईटी पे किसी के बच्चों को मार देना, किसी के परिवार को मार देना और थंबनेल बनाकर किसी की फ़ोटो पे ऐसे हार माला, फूल माला चढ़ा देना, क्या ये एक अच्छी बात है? कि बहुत ही गलत बात है। आजकल वाईटी पे यही चल रहा है, बस व्यूज़ के लिए दूसरों का थंबनेल, ये मर गया, वो मर गया, इसके बच्चे मर गए, फूल माला चढ़ाओ और व्यूज़ लो। एक मतलब गलत कमेंट, गलत नेगेटिविटी फैलाने के लिए वाईटी पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। अरे वीडियो आप बना रहे हैं तो आप अपनी खुद की पहचान बनाइए, खुद की पहचान से आप आगे बढ़िए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मतलब आप जैसे कुछ रिएक्शन चैनल हैं, बहुत अच्छे रिएक्शन बनाते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन चैनल वाले ऐसे हैं कि किसी के भी परिवार को मार देते हैं, किसी के परिवार को ज़िंदा कर देते हैं। ये हुआ धमाकेदार वीडियो, आज मैं असलियत बताती हूँ। मतलब ये सब क्या है? ये सब बहुत ही गलत लगता है। वाईटी पे काम कीजिए, अपनी रेगुलर वीडियो डालिए, अपनी खुद की मेहनत पर भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। अगर आपकी वीडियो में अच्छे व्यूज़ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और के नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ना, ये मुझे बहुत ही गलत लगता है। अपनी खुद की मेहनत करिए, ठीक है। अगर किस्मत साथ देगी, वाईटी पे तो हर किसी की किस्मत साथ नहीं देती। अगर साथ देगी आपकी किस्मत, आप लकी होंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी किस्मत साथ नहीं देगी, आप लकी नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर औरतें पहले जैसे गांव में बैठकर या फिर शहरों में भी ग्रुप बनाकर चुगलियाँ करती थी, वैसे ही आजकल ठीक वाईटी पे हो रहा है। कुछ तो भाई चलो किसी का दुख दर्द समझते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने तो भाई हद ही कर रखी है। आज हम उसका राज खोलते हैं, आज हम उसका पर्दाफाश करते हैं। ये सब चीज़ें इतनी गलत लगती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर सुबह सुबह सबसे पहले आपने देखा, मैंने अपना गर्म पानी पिया, फिर चाय बना के पी और फिर अपने मैं काम में लग गई। वैसे भी पता है मुझे बाहर बैठ के 4-5 लेडीज़ को इकट्ठा करके बातें करना, चुगलियाँ करना, ये चीज़ मुझे बहुत ही गलत लगती है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल भी है, अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको मुंह पे बोल दीजिए, फेस टू फेस, कि भाई मुझे तेरी ये वाली बात अच्छी नहीं लगी, या तुमने मेरे बारे में ये चीज़ ऐसे गलत क्यों बोला। मतलब उस बात को किसी और के, तीसरे इंसान के पास जाके बोलो, डायरेक्ट बोलनी चाहिए। और अगर आप फ्रेंडशिप करते हो किसी के साथ, उसे निभाओ लास्ट तक। और फ्रेंड से अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो उसका छिछया लेदर नहीं करना चाहिए भाई, इस तरीके से कि मैं तेरा ये पोल खोल दूंगी, मैं तेरे ये राज बता दूंगी। तो आप, अगर आपके अंदर किसी की बात को हजम करने का दम नहीं है, आपको बिना बोले आप किसी की बात को रह नहीं सकते हो, तो किसी का सीक्रेट आप सुनो ही मत भाई। अपनी ऐसी बातें मत बता, मेरे से नहीं होता है, मैं कहीं ना कहीं बक दूंगी। इसलिए ना तो मैं अपनी सीक्रेट बात किसी को बताती हूँ और ना ही मैं सुनती हूँ। वैसे मेरी आदत नहीं है कहीं इधर उधर बात करने की, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ मैं किचन में लगा रही हूँ पोछा, और किचन की लाइट मैंने ऑफ़ कर दी क्योंकि पर्दा खुला हुआ है, एडजस्ट फैन ऑन किया है। और सड़क पे मतलब आते जाते लोग इधर उधर से दिखते हैं, मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट अपनी सब्जी काटी, उधर मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, आपने देखा। पत्ता गोभी आलू की नॉर्मल सी सब्जी बना रही हूँ, यहाँ पर मैं बीच बीच में नाश्ता भी कर रही हूँ। फटाफट मैंने जो है सब्जी छौंकी। अपना दिनचर्या का काम मैं ऐसा करती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनके साथ बहुत ही खुश रखती हूँ। मेरे हस्बैंड ड्यूटी करते हैं, अभी वो बाहर गए हुए हैं। मैं 4 लोगों के बीच में बहुत ही खुश रहती हूँ। मेरी बड़ी फैमिली है, बाकी मेरे सास ससुर और देवर देवरानी सब गांव में रहते हैं। देवर मेरे दिल्ली में जॉब करते हैं। मेरी छोटी सी फैमिली है, 2 नंदे हैं, सबकी शादी मैंने कर दी। सब अपना पूरा फ़र्ज़ मैंने निभाया जो एक भाभी होने का होता है। बाकी अगर लोग तो देखो कुछ तो कहेंगे, कितना भी अच्छा कर लीजिए उसमें कमियां निकालते हैं, इसलिए लोगों की मत सुनिए। आपके जो अच्छे कर्म हैं, अपने कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, ना कि बुरे कर्म, क्योंकि इसी ज़िंदगी में, इसी जीवन में अच्छे और बुरे का फैसला होता है। स्वर्ग और नरक दोनों ही यहीं पर है। इसलिए हमें सबसे पहले जो है अपने कर्म को सुधारना चाहिए। हमें किसी की बात इधर से उधर नहीं करनी चाहिए। अपनी फैमिली मेम्बर के साथ रहो, बाहर वाले पे विश्वास मत करो। और अगर विश्व फ्रेंड बना रहे हो, खून से बढ़कर उन रिश्तों को अहमियत दे रहे हो तो उसको निभाना सीखो। और किसी कारणवश अगर आपकी उसमें बीच में लड़ाई हो जाती है, आप नहीं निभा सकते हो, तो जो आपने दोस्ती बहन भाई या जो भी आपने माना था, तो उस रिश्ते का लिहाज करते हुए वहाँ पर जो है एक दूसरे के खिलाफ ऐसी कोई भी बात मत बोलो जिससे कि आगे चल के कोई किसी पर विश्वास ना करे। और बस मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि वाईटी पे आजकल बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, नेगेटिविटी फैलाओ, बस गलत गलत थंबनेल लगाओ,
क्लिक बैट लो और व्यूज़ कमाओ। ठीक है। मेरी जैसी मैं हूँ, हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है तो मैं अपनी छोटी मोटी वीडियो बना लेती हूँ, अपनी एक्टिविटी दिखाना चाहती हूँ कि हाँ मैं दिन में ये काम करती हूँ, मेरा काम करने का रूटीन ये है। अभी जैसे कि देखिए खाना बनाने के बाद मैंने वापस एक बार झाड़ू लगाई, क्योंकि कुछ कुछ गिर जाता है ना किचन में खाना बनाते वक्त। और मैं अभी कपड़ों में जो है क्लिप लगाने गई हूँ, हवा चल रही है तो गिर जाएंगे। उसी तरीके से आप अपने काम में मस्त रहिए, अपने घर में मस्त रहिए, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में। और ज़्यादा जो है इधर उधर की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। बहू को सास के पीछे, सास को बहू के पीछे, यार ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। अगर सास को बहू नहीं पसंद है, ठीक है, वो आपकी बहू है, दुख सुख में आपके वही काम आएगी। और अगर बहू को सास नहीं पसंद है तो ठीक है भाई, अब जो भगवान ने रिश्ता दिया है उसको निभाइए, जितना आपसे निभ सकता है निभाइए। जो आपसे नहीं हो सकता है, ज़्यादा अच्छे बनने के चक्कर में आप अपने आप को दुखी मत कीजिए, मैं आपसे ये भी बात बोलूँगी। और यहाँ पर देखिए ये मैं मिठाई खा रही हूँ और साथ में नमकीन चाय, क्योंकि चाय तो मेरी फेवरेट है। और बच्चे बोलने लगे मम्मी रोटी बना दो, तो फटाफट से जो मैं यहाँ पर रोटी बनाने लगी। तो चलिए, आप लोग भी दोपहर का खाना आप लोगों ने बनाया होगा, खाया होगा। और मैं आटा गूँधने के बाद ना अपना हाथ एक बार धो लेती हूँ, क्योंकि जो आटा इधर उधर लग जाता है ना फिर वो सूखता है तो मुझे अजीब सा लगता है। तो फ्रेंड ये मेरा रूटीन है, मैं अपना ऐसे ही काम करती हूँ। अभी बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, वरना मैं सुबह जो है 5 बजे उठ के मेरे बच्चों की बस जो है 6:30 बजे तक आ जाती है और फिर उसके बाद मैं अपना घर का काम निपटाती हूँ। तो मेरी यही आदत है। और मैं ज़्यादा ना बाहर बैठती हूँ, ना ज़्यादा किसी से बात करती हूँ। फ्रेंड बनाना तो मुझे थोड़ा सा मतलब दिक्कत लगती है। फ्रेंड मुझे समझ में नहीं आता यार, क्या बात करूँ उनसे, क्योंकि मेरे पास कुछ बात नहीं होती। और मैं अपने सास ससुर की चुगली लेके तो बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहती हूँ, या अपनी देवरानी जेठानी की। ठीक है, जैसा है अपना परिवार है, और अपने परिवार में अच्छी भी चीज़ें होती हैं, बुरी भी चीज़ें होती हैं, और उसको जो है हमें अपने तक सीमित रखनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए हो गया है शाम का टाइम और मैंने कर दी है पूजा की तैयारी। मैंने अपने बेटे से बोला भाई थोड़ी सी हेल्प कर दे बेटा, क्योंकि मैं पूजा करने के बाद पूरे कमरों में, जितने भी हमारा ये घर है, और वैसे भी ये गवर्नमेंट क्वार्टर है, मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ, ये हमारा घर नहीं है। तो मैंने बोला बेटा क्वार्टर जितने भी ये कमरे हैं तो उसमें मैं दिया दिखाऊंगी, तो आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो और मेरी वीडियो बना लो। तो इस तरीके से देखिए ये हम छोटा सा मंदिर मैंने ऐसे अरेंज कर लिया है टेबल के ऊपर। और ये हमारा एक दूसरा कमरा है, वो बच्चों का कमरा था, बच्चों के कमरे में ही मैंने मंदिर बना दी है। और धूप बत्ती जो है मैं अपने दोनों कमरों में, और पूजा घर में तो पूजा हो ही जाती है, और किचन में गैस के पास लगा देती हूँ, हर जगह अपना दिया घुमा देती हूँ। यही मेरा रोज़ का काम है। और फालतू की बात मैं बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करती हूँ। प्रेमानंद महाराज की बातें मानती हूँ। कर्म अच्छे कीजिए, और अगर हमसे कोई गलती होती है, हमें पता होता है कि हम कहाँ पर गलत हैं और कहाँ पर सही। और हमसे अगर कोई गलती होती है तो हमें अपने आप में सुधार लाना चाहिए। दूसरों को गलत कहने से पहले हमें जो है अपने अंदर कम से कम भी 100 बार झाँक लेना चाहिए, कहीं हम ही तो नहीं गलत हैं। तो बाय बाय फ्रेंड, ध्यान रखिए अपना।